नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की रैली में जमकर मचा बवाल, टावर पर चढ़ गई लड़की और भरी सभा में सबको कहा कि मोदी ने देश को बांटा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नीमच में प्रधानमंत्री पर परसे राहुल गांधी, मध्य प्रदेश की जनता से पूछा किसी ने देखी है मोदी की लगाई फैक्ट्री। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि दिवाली पर महिलाओं के लिए भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, छत्तीसगढ़ की हर महिला को देंगे 15,000 रुपए। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास संघर्ष के बीच मोदी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी का तबाही का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए। और खबर में आगे जिक्र होगा कि फिर से शुरू होगी कांग्रेस की गारंटी यात्रा। अजमेर में एक ही रथ पर नजर आएंगे गहलोत और पायलट। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और रोज इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि तेलंगाना से आ रही है, जहां पर पीएम मोदी की रैली में जमकर कटा बवाल और टावर पर चढ़ गई लड़की और सबको चीख चीख के कहा कि मोदी ने देश को बांटा, केंद्र सरकार पर भी कसा है तंज। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तेलंगाना के सिकंदराबाद की है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उसके दौरान एक लड़की लाइट टावर पर चढ़ गई थी। लड़की को मनाने के लिए मोदी अपना भाषण रोकते हुए उससे कई बार उतरने की अपील करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और अब उस लड़की ने विभाजनकारी राजनीति करने के लिए पीएम मोदी का मजाक उड़ाया। मीडिया से बात करते हुए लड़की ने पीएम मोदी पर देश को गुमराह करने का आरोप तक लगा दिया। प्रधानमंत्री की ओर से युवती के बार बार टावर से नीचे आने की अपील करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में पीएम मोदी उस लड़की से कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, कृपया नीचे उतर जाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की सिकंदराबाद की रैली में जमकर बवाल कटाया। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीमच में प्रधानमंत्री पर बरसे राहुल गांधी, मध्य प्रदेश की जनता से पूछा कि किसी ने देखी है मोदी की लगाई कोई फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। यहाँ राहुल गांधी की तूफानी रैली जारी है और वो अलग अलग क्षेत्रों में सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। वहीं नीमच में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए महज 4 दिन बचे हैं। 5वें दिन यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश मतदान वहां पर डाला जाएगा और राजनीतिक पार्टियों द्वारा मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार जारी है। कई दिग्गज नेता लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभाएं करने पहुंच रहे हैं। वहीं सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे। यहाँ उन्होंने नीमच और हरदा में सभाओं को संबोधित किया, तो वहीं रोड शो भी निकाला। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सुना कि कुछ दिन पहले यहाँ पीएम मोदी आए थे। उन्होंने यहाँ आकर कहा था कि 400-500 फैक्ट्री लगा दी है और इससे पहले उन्होंने 15 लाख रुपए और काले धन को मिटाने की बात कही थी। बाद में कांग्रेस नेता ने जनता से सवाल करते हुए पूछा कि क्या आप में से किसी ने मोदी की लगाई हुई फैक्ट्री देखी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जमकर बेरोजगारी, महंगाई और 15 लाख रुपए का मुद्दा फिर से उठाकर बीजेपी को घेरने का प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया गया है। आपको क्या कुछ लगता है कि राहुल गांधी की फिर से जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा इंडिया गठबंधन को फायदा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, दिवाली पर महिलाओं के लिए भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, छत्तीसगढ़ की हर महिला को देंगे 15,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली के दिन बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिर से हमारी सरकार बनाओ, हम छत्तीसगढ़ की हर महिला के खाते में 15,000 रुपए हर साल भेज देंगे। भूपेश बघेल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि ये जौहर, मैं आपका भूपेश बघेल, आज दिवाली तिहारी है और माता बहन मन बनकर एक नया तोहफा लेकर आता हूँ। हम सरकार बनी तो गृह लक्ष्मी योजना लागू हुई, जिसमें हर साल 15,000 रुपए प्रत्येक माता बहिनी के खाता में जाई और जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, अपने भाषा में यहाँ पर उन्होंने जबरदस्त ऐलान कर दिया है और हर महिला के खाते में 15,000 रुपए प्रति साल
भेजने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में दिए गए इस संदेश का अर्थ है कि आज दिवाली का त्योहार है। छत्तीसगढ़ की माता बहनों के लिए मैं एक नया तोहफा लेकर आया हूं। विधानसभा चुनाव 2023 के बाद अगर हमारी सरकार बनी तो गृह लक्ष्मी योजना लागू होगी और इसके तहत हर साल 15,000 रुपए प्रत्येक मां बहन के बैंक अकाउंट में जमा किए जाएंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में फिर से बन रही है भूपेश बघेल की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इजराइल हमास संघर्ष के बीच मोदी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी, तबाही का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए। जी हां दोस्तों, यहां पर हमास और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजराइल लगातार गाजा स्थित आतंकी समूह हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है, जिसको लेकर तमाम देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा इजराइल हमास युद्ध पर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि इस विनाश का समर्थन करने वाले सरकारों को शर्म आनी चाहिए। मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नरसंहार का समर्थन करने वालों को उनकी अंतरात्मा को कोई झटका नहीं लगा है। गाजा में 10,000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है, जिसमें लगभग आधे बच्चे ही हैं, जो निंदनीय और अपमानजनक है। और इस विनाश का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तबाही का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए? वीडियो लाइक करके अपनी राय बताइए और समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कल से फिर शुरू होगी कांग्रेस की गारंटी यात्रा। अजमेर में एक ही रथ पर नजर आएंगे दो दिग्गज नेता, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां मंगलवार से एक बार फिर चुनाव प्रचार में जुट जाएगी। खास बात यह है कि कांग्रेस की गारंटी यात्रा भी मंगलवार यानी कि आज से ही शुरू हो जाएगी। बता दें कि कांग्रेस की इस यात्रा पर आगाज के एक दिन बाद ही ब्रेक लग गया था, लेकिन अब फिर से कांग्रेस गारंटी यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। एक बार फिर से शुरू होने वाली कांग्रेस की गारंटी यात्रा में मंगलवार को सीएम गहलोत भी शिरकत करेंगे। सीएम गहलोत कोटा के दौरे पर रहेंगे और गारंटी यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद 15 नवंबर को पायलट और सीएम गहलोत एक ही रथ पर सवार होकर अजमेर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यात्रा में शामिल होंगे। दोस्तों, कांग्रेस की गारंटी यात्रा 7 नवंबर को शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन के बाद गारंटी यात्रा का शुभारंभ किया था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वाकई में सरकार रिपीट कर पाएगी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक ही कारण है कि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए न्यूज लेके आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, कमलनाथ का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा जनता कर रही है शिवराज की विदाई होने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि पूरे राज्य में जा रहे हैं तो हर जगह की जनता कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई होने वाली है। विधानसभा चुनाव के तहत कमलनाथ रविवार को सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और यहां जनसभा में उन्होंने वादा दोहराया कि हमारी सरकार आने पर गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य देंगे और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। कमलनाथ ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैं 27% ओबीसी आरक्षण का कानून लाया था। जाति जनगणना की बात बहुत पहले से कर रहे हैं। सभी चुनाव के अपने महत्व होते हैं। 17 तारीख को होने वाले चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और ये किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है। इसीलिए अब आपको तय करना है कि मध्य प्रदेश को किसी और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज प्रदेश को चौपट प्रदेश बनाकर रख दिया गया है। कमलनाथ ने आगे कहा कि शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, तब मैंने उनसे कहा था कि आप 1 लाख छोड़िए, जो बैकलॉग भर्तियां हैं और जो खाली पड़े पद हैं सिर्फ उन्हीं को भर के दिखा दीजिए। कमलनाथ ने कहा कि आपको शिवराज सिंह चौहान की नीयत को समझना होगा। शिवराज
कामकाज की घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, जनता मुझे बताती है कि शिवराज सिंह चौहान को वो वादा करने वाले हैं। आज नौजवान बिना काम के हैं, किसान बिना दाम के हैं, और फिर शिवराज सिंह चौहान किस काम के हैं? तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में हम तक जरूर अपनी राय पहुंचाइएगा। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में आतिशबाजी पर भड़के गोपाल राय, कहा बीजेपी सरकार प्रदूषण में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली के दिन दिल्ली में पटाखे चलाने की वजह से प्रदूषण में बढ़ोतरी के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा हुआ है कि जब दिल्ली में पटाखे के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध था, अगर सख्ती से बैन पर अमल होता तो दिल्ली के प्रदूषण में रातों रात 100 अंकों की बढ़ोतरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी की पुलिस बीजेपी सरकार के पास है, इसीलिए बैन के बावजूद पटाखों की बिक्री के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली की अगली रात ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है, जिसके बाद अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ दिया है। आपको क्या कुछ लगता है, कौन है जिम्मेदार? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सब कुछ कॉपी कर लिया, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र चुराने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को चुनावी घोषणा पत्र चुराने का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस सप्ताह 11 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। जब सिंह ने भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बीच समानता के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उन लोगों से पूछो और जिन्होंने घोषणा पत्र को चुरा लिया है और इसे अपने घोषणा पत्र में डाल लिया है। इससे पहले रविवार को पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी बीजेपी पर कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने हर चीज की नकल की है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा चुनाव के आखिरी दिनों में घोषणा पत्र जारी उन्होंने किया और सब कुछ कॉपी कर लिया। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पास अपना कोई विजन नहीं है और वो सिर्फ कांग्रेस की नकल करती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा के पास विजन नहीं है? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र पर भड़के खड़गे, बोले युवाओं के सपनों को कुचल रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और भाजपा देश के युवाओं के सपनों को कुचल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि युवा देश में एकता और सद्भाव चाहते थे, लेकिन उन्हें नफरत और विभाजन मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र के विश्वासघात से तंग आ चुका युवा मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में ये कहा कि जब प्रधानमंत्री तेलंगाना में बोल रहे थे तो मैं उस समय एक बहुत ही परेशान करने वाला दृश्य सामने आया। एक लड़की देश के सामने मौजूद वास्तविक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिजली के खंभों पर चढ़ गई और उन्होंने दावा किया कि युवा भारत मोदी सरकार के विश्वासघात से तंग आ चुका है। उन्होंने नौकरियों की आकांक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें 45 साल की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर मिली। वो आर्थिक सशक्तिकरण चाहते थे, लेकिन बदले में भाजपा ने कमर तोड़ महंगाई दी, जिससे उनकी बचत 47 साल के निचले स्तर पर आ गई है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने किया बड़ा दावा, बोले सरकार गिराने के लिए हुई थी करोड़ों रुपए की पेशकश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सोमवार को दावा किया कि 2020 में उनकी सरकार को गिराने के लिए एक बड़ा सौदा हुआ था। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों ने उनसे संपर्क किया और बताया कि उन्हें करोड़ों रुपए की पेशकश दी गई थी और उन्होंने इससे इनकार कर दिया, भले ही उन्हें पद गंवाना पड़े। दोस्तों, जानकारी दे दे कि कमलनाथ नर्मदापुरम जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और यहां रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मेरे सीएम बनने के तुरंत बाद एक सौदा हुआ। एक सीएम होने के नाते मैं भी एक सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे और कहते थे कि उन्हें कई करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है, लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी के साथ कोई डील नहीं करूंगा, कुर्सी जाती है तो जाए। तो दोस्तों, यहां पर कमलनाथ ने दोहराया
कि मैं किसी के साथ कोई डील नहीं करूंगा, कुर्सी जाती है तो जाए, और यही हुआ। कुर्सी चली गई और सिंधिया समर्थक नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर वो कुर्सी बीजेपी के हाथों में डाल दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता उसका बदला लेने का इंतजार कर रही है और बदला लेने की घड़ी निकट आ चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ में भी लागू करेगी गृह लक्ष्मी योजना। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ को लेकर कर दिया ये बड़ा ऐलान। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को घोषणा की है कि पार्टी राज्य में अपनी गृह लक्ष्मी योजना लागू करेगी, जो हर साल महिलाओं के बैंक खातों में 15,000 रुपए ट्रांसफर करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यपाल कर रहे प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से की गुलाब चंद कटारिया की शिकायत। जी हां दोस्तों, लोकतंत्र पर फिर से एक तरह से कथित हमला हुआ है। राजस्थान में चुनाव अभियान अपने जोर पर चल रहा है और सभी प्रमुख दलों की ओर से ताबड़तोड़ अंदाज में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने असम के राज्यपाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आयोग को भेजे अपने पत्र में कांग्रेस नेता ने उनकी ओर से कथित तौर पर किए जा रहे चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने की मांग की है। उदयपुर शहर विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने चुनाव आयोग को भेजे अपने पत्र में असम के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गौरव वल्लभ ने अपने पत्र के जरिए चुनाव आयोग से कहा है कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के रहने वाले हैं और ऐसे में वो दिवाली के मौके पर उदयपुर आकर उदयपुर शहर के बीजेपी प्रत्याशी तारचंद जैन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में पटाखों पर सियासत, कपिल मिश्रा के पोस्ट से बवाल, टीएमसी ने की शिकायत, बोले मनोज तिवारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीती रात दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे साफ दिखा था कि दिल्ली के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन किया, जिसके बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा के पोस्ट के बाद सियासी बवाल मच गया। सोमवार सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की मोटी चादर नजर आई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रिश्वत कांड के बीच ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को दी बड़ी जिम्मेदारी, सांसद बोली थैंक यू। जी हां दोस्तों, विवादों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पार्टी ने पश्चिम बंगाल में नई जिम्मेदारी दे दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कृष्णनगर का पार्टी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और वहीं सांसद महुआ मोइत्रा ने नई जिम्मेदारी देने जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि कृष्णनगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 500 करोड़ की हो रही बात, केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का नया वीडियो। कांग्रेस ने पूछा इसकी जांच होगी कब? मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से जुड़ी बड़ी खबर। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से बेटी की वजह से विरोधियों के निशाने पर है। कांग्रेस ने पूछा है कि मोदी जी इसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। इस वीडियो में 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है। दोस्तों, हम इस वीडियो की रत्ती भर भी पुष्टि नहीं करते हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर है और सूत्रों के हवाले से ही बता रहे हैं, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरी लाज रख लो। वोट के लिए जनता के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री धाकड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिले के पोहारी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ रठखेड़ा के समर्थन में रैली की और इसी सभा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनता के सामने वोट की अपील अपने ही अंदाजे में कर रहे हैं और रो भी रहे हैं और वोट के लिए वो कह रहे हैं कि मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरी लाज रख लो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के आरोपों पर वेणुगोपाल का पलटवार, बोले हम शानदार जीत के साथ सत्ता में लौटेंगे। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल ने भाजपा की ओर से कथित रूप से फैलाई जा रही बातों पर सोमवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी पार्टी बूथ स्तर से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तक एकजुट होकर ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि राजस्थान में हमारी सरकार दोबारा बने। तो दोस्तों, क्या राजस्थान में दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता प्राप्ति के लिए उम्र वाली सीमा भूली भाजपा, 70+ वाले 14 नेताओं को दे डाला टिकट। जी हां दोस्तों, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कर्नाटक चुनाव में हार के बाद से पार्टी ने थोड़ा सबक लिया है और कर्नाटक में उसने पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री के
ईश्वरप्पा जैसे दिग्गज और पुराने नेताओं के बजाय युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी थी और जो नतीजा आया वो सबने देखा और कर्नाटक का चुनाव भाजपा को हारना पड़ा। और अब इससे सबक लेते हुए मध्य प्रदेश में कम से कम भाजपा ने इसको दोहराने की गलती नहीं की है और 70 साल से ज्यादा वाले 14 नेताओं को चुपचाप टिकट दे दिया है बिना किसी नियम नौटंकी के। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फंड के कारण मोदी सरकार की आदर्श ग्राम योजना का प्रदर्शन रहा खराब, सांसदों ने आधी पंचायतों को ही लिया गोद। जी दोस्तों, 2014 में शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना अपनी 2024 की समय सीमा के करीब है, लेकिन समर्पित फंड और सांसदों की रुचि की कमी के कारण गोद लिए गए गांव में काम 75% से भी कम पूरा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जाति जनगणना पर मोदी जी कहते हैं नीमच में ओबीसी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के नीमच में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि देश में ओबीसी की आबादी कितनी है। मुझे पता है कि ओबीसी की आबादी करीब 50% है। मैंने पीएम मोदी से जाति आधारित जनगणना करने के लिए कहा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने भी जाति आधारित जनगणना करने की वकालत की है। तो दोस्तों, यहाँ पर नीमच में दहाड़े हैं राहुल गांधी। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।